नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना दिवस पर कहा, हर भारतीय को सेना पर गर्व, सैनिकों ने देश को सुरक्षित रखा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, सेना सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने को तैयार। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप जारी, 4 स्थानों पर पारा माइनस में। पाला पड़ने से फसलों को नुकसान की आशंका। राज्य भर में जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, तबीयत बिगड़ने से कई प्रहरी अस्पताल में भर्ती। और सीमा सुरक्षा बल ने श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र से हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए, 2 तस्कर गिरफ्तार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 75वां थल सेना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के कार्मिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हर भारतीय को सेना पर गर्व है और देश हमेशा सैनिकों का आभारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सैनिकों ने देश को सुरक्षित रखा है और संकट के समय उनकी सेवा की प्रशंसा की जाती है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना के हथियारों और अन्य ढांचों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सेना उन्नत तकनीक को अपना रही है और स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों के विकास के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी कर रही है। आज बेंगलुरु में 75वें थल सेना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सेना भारतीय सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जनरल पांडे ने कहा कि सीमा पर देश की तैयारियों और ड्रोन रोधी तकनीक के कारण सीमा पार से आतंकवाद और घुसपैठ को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जम्मू कश्मीर में खास वर्ग को निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं को रोकने के उपाय किए जाएंगे। उन्होंने अग्निवीर योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए पारदर्शी और स्वचालित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उन्हें आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का प्रतीक है जो प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने सिकंदराबाद को विशाखापत्तनम से जोड़ने वाली इस रेलगाड़ी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि इस रेल से यात्रा सुगम होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 7 वंदे भारत रेलगाड़ियों ने 23 लाख किलोमीटर की यात्रा की है और 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि ये देश की रेलगाड़ी है क्योंकि इसकी डिजाइन और इसके निर्माण का कार्य भारत में ही हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और मीडिया को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि मीडिया को सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर मीडिया को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर फिर से एक बहस शुरू हुई है। वजह की बात यह है कि जो लोग आज मीडिया की स्वतंत्रता का हनन का आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं, चाहे अटल जी रहे हों या आज की मोदी जी की सरकार हो, उन्होंने कभी भी किसी मीडिया हाउस पर न तो कोई रोक लगाई और न ही किसी पर प्रतिबंध लगाया। जबकि कांग्रेस की सरकार ने तो संविधान संशोधन तक कर डाला। जो लोग कांच के घरों में बैठे रहते हैं उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, मेरा विनम्र सुझाव है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम में कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबार भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय देश में लाखों लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी, लेकिन भारत में मृत्यु दर सबसे कम रही और हमने कोरोना से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को पहला टीका दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऐसे मीडिया समूह के खिलाफ कार्रवाई की है जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वे देश के अंदर से चल रहे हों या बाहर से।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। श्री शेखावत ने जोधपुर में अपने निवास पर अनौपचारिक बातचीत में कहा कि दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही हैं और लुटेरे पकड़े नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाक्रोश यात्राओं के तहत प्रदेश के सभी हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। श्री शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में प्रदेश पिछड़ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप जारी है। शीतलहर और अति शीतलहर से खेतों और खुले स्थानों पर बर्फ जम गई है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पाला पड़ने से फसलों को नुकसान की आशंका है। माउंट आबू, फतेहपुर शेखावाटी, जयपुर के जोबनेर और चूरू में आज तापमान 0 से कम रहा। पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहां पारा -7 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। 28 साल पहले 1994 में माउंट आबू का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सीकर का फतेहपुर शेखावाटी जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। यहां न्यूनतम तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जयपुर के जोबनेर में -4.5 और चूरू में -2.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीकर में 0.5, बीकानेर में 1.2, झुंझुनू में 1.6, जैसलमेर में 2.3, चित्तौड़गढ़ में 1.3, टोंक में 2.1, हनुमानगढ़ के संगरिया में 1.8 और उदयपुर में 2.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों तक शीतलहर और कहीं कहीं पर अति शीतलहर का दौर जारी रहेगा। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागों में 18 जनवरी तक पाला पड़ने की संभावना है। बाड़मेर में पाला पड़ने से अरंडी, जीरे और सरसों की फसल को नुकसान की आशंका है। चूरू में पाला पड़ने से सरसों और ईसबगोल की फसल को ज्यादा नुकसान हो सकता है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल चौपट हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसलों को पाले से बचाने के लिए किसान गंधक के तेजाब का 0.1% घोल तैयार करके फसलों पर छिड़काव करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला, पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना के पहले चरण में 1,500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण और संचालन के लिए लगभग 1,377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 और 2023-24 में 1,300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 90% और कार्यकारी एजेंसी 10% राशि वहन करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा स्थलों के निर्माण और संचालन के लिए वर्ष 2022-23 में 183 करोड़ 60 लाख रुपए तथा वर्ष 2023-24 के लिए 1,193 करोड़ 40 लाख रुपए सहित कुल 1,377 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से जेल प्रहरियों का मैस में खाने का अनिश्चितकालीन बहिष्कार आज तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल और आरएसी के जवानों के सामान ग्रेड पे करने की मांग कर रहे हैं। खाने का बहिष्कार कर रहे कई जेल प्रहरियों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीकानेर में 6 महिला जेल प्रहरी सहित 7, श्रीगंगानगर में 2 महिला जेल प्रहरियों सहित 5, हनुमानगढ़ में 1 महिला जेल प्रहरी सहित 5, बूंदी के नैनवा में 2, जोधपुर में 2, चित्तौड़गढ़ में 1 महिला जेल प्रहरी सहित 2, झालावाड़ में 3 और टोंक में 1 महिला जेल प्रहरी की तबीयत खराब हो गई। जेल प्रहरियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल जारी रहेगी। जालौर, करौली, भरतपुर, बारां और सीकर में भी जेल प्रहरी भूख हड़ताल पर हैं। सीमावर्ती श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए एक बार फिर हेरोइन के 3 पैकेट गिराए गए, जिनका वजन लगभग 6 किलोग्राम है। बीएसएफ ने हेरोइन को लेने आए तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो तस्करों ने फायरिंग की। बीएसएफ ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान 2 तस्करों को पकड़ लिया गया और बाकी फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। तस्करों की कार पदमपुर मार्ग पर गांव 62 आरबी के पास नहर किनारे मिली। कार में एक मोबाइल डोंगल, तस्करों के कपड़े और अन्य सामान मिला है।
इससे पहले 10 जनवरी को भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ को सीमावर्ती क्षेत्र में 5 पैकेट हेरोइन मिली थी। ये पैकेट श्री करणपुर विधानसभा के केसरी सिंहपुर इलाके के सुंदरपुरा गांव के खेत में मिले थे। रायसिंहनगर इलाके के लाखा हाकम पोस्ट के पास एक खेत में 5 जनवरी को भी बीएसएफ को हेरोइन के 3 पैकेट मिले थे। अजमेर में मांगलियावास सराधना चौकी पर नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 50 किलो से ज्यादा अफीम बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि ये अफीम ट्रक के टूल बॉक्स में छिपाकर रखी हुई थी। प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। करौली जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजलपुर के समाजसेवी कल्लू मीणा ने 1892 विधवाओं को शॉल वितरित किए। डूंगरपुर, चूरू, धौलपुर और टोंक में कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से निराश्रित बच्चों को पतंग बांटी गई और उनके साथ पतंग उत्सव मनाया गया। बूंदी में इस अवसर पर गायों को हरा चारा खिलाकर दान पुण्य किया गया। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश अजमेर जिले के ब्यावर से एक श्रोता ने भेजा है। मैं कन्हैयालाल शर्मा, ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान से। मोटे अनाज में मक्का एवं बाजरा राजस्थान का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। इनके सेवन से बहुत से फायदे हैं, जैसे हड्डियों का मजबूती, कैल्शियम की कमी से बचाव, पाचन दुरुस्त करने में मदद, वजन को कंट्रोल रखने में सहायक, एनीमिया का खतरा कम होता है, डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी, शरीर को गर्म रखता है एवं दिल के लिए भी अच्छा है। अतः सभी देशवासियों को मोटे अनाज का ज्यादा से ज्यादा खाने में उपयोग लेना चाहिए। धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थल सेना दिवस पर कहा है कि हर भारतीय को सेना पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि सैनिकों ने देश को सुरक्षित रखा है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि सेना सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने को तैयार है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप जारी है। 4 स्थानों पर पारा माइनस में आ गया है। पाला पड़ने से फसलों को नुकसान की आशंका है। राज्य भर में जेल प्रहरियों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। तबीयत बिगड़ने से कई प्रहरी अस्पताल में भर्ती करवाए गए। और सीमा सुरक्षा बल ने श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र से हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए हैं। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।